चंपारण के लोअर पार्ट में भूमिहार की आबादी ज़्यादा है या राजपूत की आबादी ज़्यादा है दोस्तों। इस बात को आज हम डिस्कस करके पूरा एक्सप्लेन कर देंगे दोस्तों। देखिए, इस चंपारण डिस्ट्रिक्ट में ओवरऑल देखिएगा तो राजपूत की आबादी ज़्यादा है भूमिहार से, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आप लोअर पार्ट में देखिएगा तो भूमिहार की आबादी आपको राजपूत से ज़्यादा है दोस्तों। और लोअर पार्ट कोई छोटा सा एरिया नहीं है, यहाँ पे 42.30% लोग इस चंपारण डिस्ट्रिक्ट के रहते हैं दोस्तों। अपर पार्ट में राजपूत की आबादी जाते हैं दोस्तों। अपर पार्ट में इस चंपारण डिस्ट्रिक्ट में भूमिहार लोग होते ही नहीं, पाए नहीं जाते हैं दोस्तों। जो बेतिया राज का मेन क्षेत्र हुआ करता था, आपको बेतिया का क्षेत्र, आपको गोविंदगंज केसरिया का क्षेत्र हुआ करता था, मधुबन और के क्षेत्र में आपको मधुबन राज हुआ करता था, और आपको शिवहर के क्षेत्र में शिवहर राज हुआ करता था। जो कि अपर पार्ट हुआ करता था वहां पे दोस्तों कम ही आपको मतलब भूमिहार कम्युनिटी है दोस्तों। अगर आप लोकसभा वाइज भी देखिएगा तो भूमिहार की आबादी अच्छी खासी है आपको ईस्ट चंपारण लोकसभा सीट पे दोस्तों। ठीक है, हम देखते हैं दोस्तों गोविंदगंज क्षेत्र जहां पे 35.87% लोग रहते हैं दोस्तों, वहां पे भूमिहार की आबादी 7.46% है। तो राजपूत की आबादी 4.40% है। गोविंदगंज में राजपूत की आबादी भूमिहार से कम है दोस्तों। ये क्षेत्र आपको गोपालगंज और सारण से चिपका हुआ एरिया है। तभी भी दोस्तों मुझे लगता क्या था कि जो ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट के लोअर पार्ट वहां पे राजपूत की आबादी बहुत होगी, अपर पार्ट में राजपूत की आबादी बहुत कम होगी। नहीं, इसका उल्टा है। अपर पार्ट में राजपूत की आबादी बहुत ज्यादा है दोस्तों, लेकिन लोअर पार्ट में राजपूत की आबादी बेहद कम है। ठीक है दोस्तों, 4.40% राजपूत हो रहे हैं गोविंदगंज में, 7.46% भूमिहार हो रहे हैं। भूमिहार की आबादी ज्यादा है दोस्तों। ये क्षेत्र 35.87% क्षेत्र रखता है दोस्तों। दूसरा क्षेत्र पड़ता है केसरिया, जहाँ पे 40.40% लोग रहते हैं दोस्तों। केसरिया में मुजफ्फरपुर से चिपका हुआ क्षेत्र और आपको पारो से चिपका हुआ क्षेत्र है। इस क्षेत्र में आपको 6.92% राजपूत है, तो आपको 6.96% भूमिहार है। भूमिहार ज्यादा नहीं है यहाँ पे, 0.04% राजपूत से बस ज्यादा है। ज्यादा का अंतर नहीं है, आपको गोविंदगंज पे ज्यादा का अंतर था। मधुबन क्षेत्र मधुबन राज के लिए फेमस है। मधुबन राज यहाँ पे हुआ करता था। भूमिहार इतिहास का एक काफी एक इम्पोर्टेंट सेंटर रहा हुआ है दोस्तों। मधुबन राज ने आपको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी काफी मतलब फंड दिए हुए हैं दोस्तों। एलएस कॉलेज, आरडीएस कॉलेज, बहुत सारा उनका फंड दिया गया है आपको। बनारस यूनिवर्सिटी में भी उनका फंड दिया गया है दोस्तों। आपको इस क्षेत्र में भूमिहार 1.32% है, बेहद कम। तो राजपूत की आबादी है 5.11% दोस्तों। इस आंकड़ों से स्पष्ट है दोस्तों कि भूमिहार की आबादी है इस क्षेत्र में 5.80%। ठीक है दोस्तों, 5.80%। बाकी वेस्ट चंपारण भूमिहार 2% भी नहीं है, और अपर पार्ट में भूमिहार आपको मुश्किल से 2-3% भी नहीं होगा, मुश्किल से होगा। लेकिन इस क्षेत्र में 5.80% के करीब है। ठीक है दोस्तों, तो राजपूत की आबादी 5.60% है दोस्तों। ठीक है।